Okay, everyone. So we were having this question May 2016, and the three set of processes were given P1, P2, and P3 with a bus time of 19, 7, and 3. And we have been told to solve this particular question. We were supposed to calculate the average waiting time and average turnaround time for FCFS and for round robin of with the time quantum of 2 milliseconds. Okay. So in round robin, I think we stuck somewhere. So in the calculation of waiting time for P1, P2 and P3, तो हम लोग ने कहीं से मिस्टेक हुई, ठीक है। चलो उसको हम लोग दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। So we'll start with the P1 first, okay? आप चलो फटाफट बोलते जाओ. So we'll start with the P1. So P1 waited for 0 millisecond plus P1 waited here also. So P1 waited for 6 millisecond. तो इसमें से हम लोग क्या माइनस करना पड़ेगा? 6 minus not 2. कितना वेट करना पड़ेगा? कितना कितना हम लोग को माइनस करना पड़ेगा? आई थिंक ये मुझे निकालना पड़ेगा बिकॉज इसके अंदर कंफ्यूजन कभी कभी बहुत होता है. इतना कंफ्यूजन के ये सिंपल चीजें भी आप लोगों को कभी कभी जो है ना ऐसा लगता है कि मतलब दिमाग से निकल गई. मैं इसको निकाल करते हैं. प्रायोरिटी राउंड रॉबिन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. हाँ ये क्वेश्चन है. मैं आप लोग को इसके बाद में क्वेश्चन दूंगा. आप लोग लिख के लेना, इसके बाद में सॉल्व करना, ठीक है. हाँ सो यहाँ पर कैलकुलेशन भी इस तरीके से हुआ है. 6 - 2 है, ठीक है. तो 0 plus in the second cycle that is over here P1 waited for 6 millisecond minus 2. This already it has already executed, so 6 minus 2. तो यहाँ पर हम लोग लिखना शुरू करते हैं. 0 plus 6 minus 2. Okay, this is okay. This is okay. Please let me know. Okay, आप लोग बताते रहेंगे, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है. Okay, so this is 6 minus 2 because आपका P1 already 2 millisecond execute किया as we are having 2 millisecond of time slice. Okay, so now we'll move ahead. Okay, plus so where's the third cycle for P1? The P1 का third cycle is here. Okay, so what we'll do 11. Okay, this is clear now. So 11 में से आप कैसे माइनस करेंगे? 11 माइनस, अब 11 माइनस यहाँ पर आपका कितना आपने वेट किया? ये और ये आपने ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया है, राइट. तो ये और ये जब हम लोग ने ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पर हमारा बर्स्ट टाइम आ रहा है. हम लोग को तो वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम वी हैव टू माइनस और वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर बर्स्ट टाइम. ओके, तो दिस 11, देखो यहाँ मेरा कर्सर जहाँ पर 11 माइनस ये आपका 2 और ये 2, तो -4 आएगा या कुछ और आएगा बोलो? 11 माइनस, आप लोग के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं. लंच करके आ गए आप लोग. 11 - 2, 11 - 8.
हाँ, नेटवर्क इशू, सॉरी। ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? अरे बोलो ऑडिबल है या नहीं? ओके चलो ठीक है। एवरी टाइम व्हेन यू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम, देखो अभी हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे तो इतना इशू नहीं आ रहा था, लेकिन जब राउंड रॉबिन सॉल्व करेंगे तो आपको हर टाइम में बहुत इशू आएगा। आप जिसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरी टाइम। ओके, सो यहाँ पर कैलकुलेट किया फॉर P1 द फर्स्ट साइकिल फॉर P1, यहाँ पर 0 मिली सेकेंड, दैट वाज वेरी सिंपल। प्लस the second cycle, in the second cycle of P1, this is 6 screen. Okay, wait. Join. Present screen, entire screen, share. I think it is visible now. Is it visible? Okay. So in the second cycle, I was talking about the second cycle of P1. So how much weighted? 6. Okay. अब यहाँ पर आप देखो आपका जो फर्स्ट साइकिल था उसका टाइमिंग क्या है। एक सिंपल ट्रिक उसके लिए ये भी है कि फॉर एग्जांपल दिस P1 इज 6 मिली सेकेंड, इसका टाइम लाइन यहाँ पर 6 मिली सेकेंड हो गया। सीधा मार्कर मेरा मेरा कर्सर जहाँ पर वहां पे देखो आप लोग, तो 6 माइनस यहाँ पर P1 खत्म हुआ है, P1 ने अपना बस टाइम कंप्लीट किया है, दैट इज 2। ओके, तो 6 माइनस 2, सिंपल एक ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, प्लस नाउ विल लुक एट द थर्ड साइकिल, 6 माइनस 2 तो वो हमारा आ गया 4। नाउ लुक एट द थर्ड साइकिल, अब 11 माइनस क्या आना चाहिए? ठीक है, सो द थर्ड साइकिल यू नीड टू कंसीडर द सेकंड साइकिल। तो सेकंड साइकिल हमारा कहाँ तक हुआ? 8 तक हुआ। ठीक है, 8 मिली सेकेंड। ठीक है, तो सिंपली आपका 11 माइनस 8, दिस इज वन ट्रिक। ओके, जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये लॉजिकली सही भी है और उसको हम लोग एज अ ट्रिक भी बोले तो भी चलेगा। तो 11 माइनस हाउ मच? 11 आपका यहाँ पर हो गया, माइनस ये 8 हो गया, बिकॉज यहाँ पर तक ऑलरेडी हम लोग ने वेट किया था, तो 11 माइनस 8 कर लेते हैं। 11 माइनस 8 हो गया। ठीक है, अब प्लस आगे का आप लोग बताओ अभी कैसे करेंगे। in the next cycle of P1, in the next cycle of P1, this is like what? 15, the timeline is 15, 15 minus how much? आप लोग बोलो 15 minus how much? अरे बोलो 15 माइनस 13, 15 माइनस 13, सिंपल अप्लाई करो और लॉजिकली भी आप अगर देखेंगे तो आपको करेक्ट मिलेगा। 15 माइनस 13 ये आपका हो रहा है, और P1 और कहाँ पर है? और भी आगे प्लस आगे और जाते हैं तो 18 मिलता है हम लोग को, टाइम लाइन इज 18, 18 माइनस जो प्रीवियस वन है दैट इज 70, 18 माइनस 70, तो देन वेटेड फॉर 18 माइनस 70, मतलब कि 1 मिली सेकेंड अगेन वेट किया उसने, बिकॉज P2 आपका ओनली 1 मिली सेकेंड यहाँ पर बाकी था। ठीक है, तो लॉजिकली इट इज करेक्ट। तो 15 सॉरी 18 माइनस 70। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप इसको ऐसा भी देखेंगे तो आपका वही आएगा, और ऐसे भी अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वही चीज आएगी। ठीक है, तो ये अगर कैलकुलेट करते हैं आप तो क्या आंसर आता है? मुझे आंसर बताओ इसका। चलो लेट अस कैलकुलेट फॉर P2। ओके, अब P2 के लिए ध्यान से आप लोग बताओ मुझे। ठीक है, सो P2 ने कितना वेट किया? सबसे पहले 2 मिली सेकेंड वेट किया। ठीक है, सबसे पहले 2 मिली सेकेंड। ओके, प्लस after 2 millisecond where your P2 has seen your P2 is over here. Okay, so P2 का कितना वेट किया? दैट इज 8 मिलीसेकंड, मतलब 8 मिलीसेकंड माइनस यहाँ पर कितना है? द 4 इज ऑलरेडी डन, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, जैसा आप लोग ने अभी मॉर्निंग में बोला सर वो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ दानियल, दैट वो हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब इसको भी कंसीडर करना है। तो आपका यहाँ पर हम लोग लेते हैं वापस से, तो ये बन जाएगा आपका, बोलो क्या आना चाहिए? सेकेंड साइकिल ऑफ P2, सेकेंड साइकिल ऑफ P2 मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो मेरा कर्सर कहाँ पर है? P2 यहाँ पर है। 8 माइनस हाउ मच? 8 माइनस 4, वेरी गुड, सो इट बिकम्स 8 माइनस 4। ओके, लॉजिकली भी अगर आपको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट साइकिल ऑफ P2, या P2 नेक्स्ट साइकिल इज वही है। ओके, सो P2 का नेक्स्ट साइकिल 13, 13 माइनस 10, आपने इतना वेट किया है, मतलब ये दो और ये आई थिंक दो, ठीक है, मतलब 4, 13 माइनस 10, ये 1 मिली सेकेंड है शायद, यहाँ 1 मिली सेकेंड, यहाँ पे 2 मिली सेकेंड, सो 13 माइनस 10। ओके, 13 माइनस 10, सिंपल ट्रिक हो गई। प्लस आगे और कहाँ आपका P2 अपीयर हुआ है? तो P2 अपीयर वही है। ठीक है, तो 17 माइनस कितना? अरे बोलो 17 माइनस कितना?
अरे बोल देंगे आज 17 माइनस 15। चलो अब आगे कहीं आपका आ रहा है और P2 कहीं पे अपीयर हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलो कैलकुलेट कर लो P2 का वेटिंग टाइम। उसके बाद में आते हैं P3 पर। ओके, when you will consider for P3 is having least amount of burst time. Okay, it requires only 3 milliseconds to execute. So in the initial phase it appears over here, so it waited for around 4 milliseconds. ठीक है, तो 4 milliseconds plus your P3 appeared over here also. ठीक है, so P3 10 minus 6. ओके, so 10 minus 6 उसने 4 मिलीसेकंड यहाँ पे वेट किया। तो सिंपल हो गया आपका, ये हो गया 10। कहाँ पर आ गया भाई साहब, 10 माइनस ये क्या है आपका P3 का, दैट इज 6। ओके, तो 10 माइनस 6, ये हो गया आपका कैलकुलेशन। तो 10 माइनस 6 बिकम 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया, टोटल 8 मिली सेकेंड, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, P2 का कैलकुलेट किया आप लोगों ने, बताओ मुझे जल्दी से, P2 का कैलकुलेट किए 11। ओके, आप लोग पे भरोसा करके मैं लिख रहा हूँ। एंड व्हाट अबाउट P1, व्हाट अबाउट P1, 6 माइनस 2 4, 4 प्लस आपने उन्हें बोल दिया 10, तो 10 लिख देता हूँ। चलो, तो 10 11 और 18 बोलो मिला के क्या आया, 10 11 18। तो इन राउंड रॉबिन द वेटिंग टाइम वाज अराउंड 10 11 एंड 8। ओके, सो द एवरेज बिकम्स 9.6, राइट। 9.6 आ रहा है, बताओ मुझे जल्दी से, 9.6 आ रहा है कि नहीं। 9.67, yes, very good. So 9.6 millisecond. Thank you for reminding me that we are going actually, हम लोगों ने गलत ट्रेन ही पकड़ ली थी, तो हम लोग गलत इसमें जा रहे थे। Now it is okay, correct. ठीक है, so this is waiting time is done now. So now you need to calculate the turnaround time for this. The turnaround time would be 10 plus waiting time is 19। बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो। Turnaround time for P1, please calculate turnaround time for P1। 29 turnaround time आ गया। P2 का कितना आ जाएगा बोलो, 7, burst time is 7, 7 plus 11 कितना हो गया, 18, very good। And for P3 the turnaround time would be 3 plus 10, that is 13, sorry 8 plus 3 11, right, मैं कुछ और कैलकुलेट किया। So the average will be 19.3, very good। So 19.3 millisecond। Okay, so this is done and calculation is okay। Okay, so एक और लेते हैं फटाफट जल्दी से। आप लोग को मैं देता हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताएंगे इसका 5 मिनट में, ठीक है, आपके पास में 5 मिनट रहेंगे। सो गियर अप करो फटाफट, रेडी है, करेंगे सवाल आप लोग। अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। चलो P1 फटाफट नोट डाउन करो, अपनी बुक और अपनी पेन निकालो, फटाफट ये नोट डाउन करो और जल्दी से मुझे इसका गैंट चार्ट बनाओ और इसका मुझे एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, 5 मिनट रहेंगे हमारे पास में। मैं भी आपको डेटा दे रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम विच इज गिवन। इसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 7 5, 15 7 5। Okay, so this is the data which has been given. We have to solve it using the round robin with a time slice of is equal to 2 millisecond। ठीक है, 2 millisecond। चलो सॉल्व करो फटाफट जल्दी से। हम्म, फटाफट, आई नीड एवरेज वेटिंग टाइम, आई नीड वेटिंग टाइम, आई नीड टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, फटाफट। आई होप कि आप लोग कैलकुलेट करके मुझे जल्दी से आंसर बताएंगे। फटाफट देखते हैं कौन आंसर फटाफट जल्दी से बताता है। योर P1 विल कम, ठीक है, योर P1 P2 P3 ऐसे आएंगे।
पहले P1 आएगा 2 मिली सेकेंड, P2 आएगा 2 मिली सेकेंड, then P3 2 मिली सेकेंड, then P1 P2 P3, then P1 P2 P3, P3 is having only 5, so 2 2 दो साइकिल में कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड साइकिल में 1 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा, then P1 P2, then P2 भी कंप्लीट हो जाएगा, then P1 will be remaining, so P1 will go till end. Okay, then you can calculate the waiting time for P1 P2 and P3. I will write down the answer. देखते हैं किस, सेल्फ असेसमेंट है, कोई किसी का चेक नहीं करेगा, आप लोग को खुद देखना है कि whether you are doing it correctly or not. Okay, so मैं दिया था आप लोग को 222 पर दिया था. ओके, 22 23 24, तो 2 मिनट हुए हैं और 3 मिनट लेंगे 227 को. ठीक है, 227 को याद दिलाओ. इसके बाद में हमारे पास में एक और डेटा है, मैं लिख के रखता हूँ. those who are done with this particular one, so they can proceed with the next data also. P1, no, this is not written like that. Exact जैसे क्वेश्चन है वैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे उन्होंने क्वेश्चन लिखा है. Arrival time, this is lost time. 1 2 2 3. Arrival time is 0.0, 0.5, 3.5, 0.0, 0 और ये 1.0, 1.0, ये भी 0. अब देखिए, the first time are 858. Those who are solving this particular problem will get a benefit of it. ये खाली टाइम पास करेगी, बाद में आप लोग का ही भला होगा. Each job runs for the listed amount of time. What is the turnaround time, waiting time for each job? Non-preemptive scheduling is for the following. So here they say these are non-preemptive scheduling. ठीक है, non-preemptive scheduling. ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर दिया हूँ मैंने. FCFS और SJF के थ्रू करना है, FCFS और SJF. So by looking at this particular job, यहाँ पर P1 P2 नहीं दिया है, तो हमको डरना नहीं है, यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. You have to calculate average waiting time and turnaround time, average turnaround time. Okay? 226, last 1 minute. किसी का आंसर नहीं आया अभी तक. I need waiting time for P1, waiting time for P2, waiting time for P3, turnaround time for P1, P2 and P3. Average waiting time 12.33. Yes, very good. Average waiting time is 12.33, so it means become 12, 12, 13, 12, 12, 13, 12. क्या लिखे भाई साहब, अनस भाई साहब ने 12, 13, 12, 27, 20, 70. Average turnaround time is 21.33 and average waiting time तो 13 मिली सेकेंड आया, so that is equal. ठीक है,
13 मिली सेकेंड आया है, और इसमें एक्चुअली टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट नहीं किया, तो वैल्यू नहीं मेरे पास। सो वॉट एवर यू हैव कैलकुलेटेड, इसके ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा। सो आई विल राइट डाउन द आंसर। वेटिंग टाइम क्या आया है, 12, 13, 12 ना। तो एक का 14 आया था, P1 का 14 आया था, P2 का 13 आया था, और P3 का 12 मिली सेकेंड आया था। 13, 12 तो सही है। फर्स्ट वाले का P1 का 14 मिली सेकेंड क्यों नहीं आया, इसका 12 कैसे आया? अनस, P1 का क्यों ऐसे आया रॉन्ग? P1 का एक बार वापस कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उसके पहले ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं अभी बनाता नहीं, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ, मैं नीचे कैलकुलेट, मेरे पास में ऑलरेडी सॉल्व है। 12 ओनली ना, 14, अच्छा 12 आ रहा है। एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। 0, P1 यहाँ पर 6 माइनस 2 बराबर, देन P1 यहाँ पर है 12 माइनस 8, इसके बाद में P1 यहाँ पर है 17 माइनस 14, तो यहाँ पर वैसा ना मिस्टेक थी, 17 माइनस 2, 12 बराबर, P1 यहाँ पर वापस है 20 माइनस 90, तो 6 माइनस 2 4 प्लस 8 माइनस 2 4, 5 प्लस 1, करेक्ट है, इसका भी करेक्ट है, 14 मिली सेकेंड इसका आंसर आ रहा है फॉर P1। एक काम करते हैं, चलो मैं करता हूँ फटाफट। पहले P1, पहले P1 भाई साहब आए, फिर P2 आए, फिर P3 आए, ठीक है। फिर P1 है, क्योंकि 2 मिली सेकेंड का हमारा राउंड रॉबिन का फैशन है, ठीक है, टाइम स्लाइस में। फिर P1 आया, फिर P2, फिर P3, ठीक है। तो अभी तक किसी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। वापस से जब P1 आएगा तो P1 विल एग्जीक्यूट, P2 विल कम एंड विल आल्सो एग्जीक्यूट, P2 भी एग्जीक्यूट हुआ। अब P2 का खाली 1 बाकी है, रिमेंबर P2 का सिर्फ 1 मिली सेकेंड बाकी है, और P3 का भी 1 मिली सेकेंड बाकी है। तो P3 आके खाली 1 मिली सेकेंड यहाँ पे रन होगा, ठीक है। तो ये आपका 1 मिली सेकेंड है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये 1 मिली सेकेंड है, ओके। उसके बाद में वापस से P1 आएगा, तो P1 आके एग्जीक्यूट हुआ, P2 का 1 मिली सेकेंड बाकी है, तो P2 विल एग्जीक्यूट फॉर 1 मिली सेकेंड अगेन, 1 मिली सेकेंड, ठीक है। जहां जहां मैंने 1 लिखा हूँ तो वो 1 मिली सेकेंड है, बाकी जहां जहां दो दो लिखा हूँ, टू 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 टू, ये भी 2, P1 एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद में ये पूरा 2 जाएगा लास्ट में, ठीक है। So P2 and P3 have completed its execution. So P1 is only remaining. तो आगे तक लेके चले जाता हूँ मैं इसको। तो P1 ने कितना किया, 2 2 2 6 8, 8 के बाद में अभी ये पूरा दे देते हैं उसको, ठीक है। ये पूरा दे देते हैं 8, और कितना होना चाहिए 7 ना, तो ये दे देते हैं 7, 2 2 2 6 हो गया, ये 7, ठीक है। फॉर P1 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 P1, गॉट इट। तो अब चलो अब टाइमलाइन लिखते हैं। टाइमलाइन स्टार्ट फ्रॉम 0, ये हो गया 2 मिली सेकेंड, ये 2 2, ये 2 2 2, कहीं पे रॉन्ग जाऊंगा मैं तो मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये 1 मिली सेकेंड के लिए हुआ एक्सिक्यूट, सो सॉरी रॉन्ग लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया 4 6, राइट राइट राइट, मैं भूल गया था एक्चुअली। 6, उसके बाद में 8, देन 10 12 14 16, अभी ओनली 1 मिली सेकेंड के लिए हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है। फिर ये 2 के लिए हुआ तो कितना हो गया 19, करेक्ट है, अरे करेक्ट है, हाँ यानी कुछ बोलो। उसके बाद में 1 मिली सेकेंड के लिए, तो ये हो गया 20, ओके। इवन हम लोग को टाइम लग रहा है, बहुत टाइम जा रहा है हमारा, लेकिन फिर भी एक चीज क्लियर हो रही है, कुछ सॉल्व कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। सो ये हो गया आपका 22, राइट जा रहे हैं हम लोग।
तो अभी 22 का डायरेक्ट इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये P1 डायरेक्टली पूरा P1 ही P1 है, तो इसको हम लोग P1 ही कर लेते हैं, ठीक है। एंड ये कितना हो गया 7, तो कितना हो गया बोलो, अरे बोलो 27, वेरी गुड, ये वाज द आंसर, आई फील गुड। सो अभी इतना होगा, अभी हम लोग को वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, P1 का स्पेशली कैलकुलेट करना है। सो P1 का पहले कैलकुलेट करते हैं। इन द फर्स्ट साइकिल P1 वेटेड फॉर 0 मिली सेकेंड, ठीक है। P1 वेटेड फॉर 0 मिली सेकेंड, ठीक है। तो 0 मिली सेकेंड पहले में वेट किया। फिर द सेकेंड साइकिल यहाँ पर है, ठीक है। अरे भाई करेक्ट है, मुझे बताते जाओ, इफ आई एम गोइंग रॉन्ग देन प्लीज लेट मी नो। योर P1 इज देयर, ओके। तो वेटेड फॉर 6 मिली सेकेंड, और आपका P1 का यहाँ पर तो 6 - 2, 6 - 2, 6 - 2 यहाँ पे लिखता हूँ। अरे यार ये बड़ा प्रॉब्लम है, 6 - 2 4 में डायरेक्ट लिखता हूँ, चलो ये क्या बात है। टेंशन दे रहे हो भैया से। 0, ठीक है। और ये हो गया 4, 6 - 2 4 हो गया। उसके बाद में देखते हैं, चलो ये हो गया आपका P1 का थर्ड साइकिल ऑफ P1 यहाँ पर, ठीक है। तो P1 इज 12 माइनस हाउ मच, 12 माइनस बोलो जल्दी से, अरे बोलो 12 माइनस 8, तो 12 - 8, तो 12 - 8 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ, ओके। उसके बाद में अब P1 का नेक्स्ट साइकिल कहाँ पर है, P1 का नेक्स्ट साइकिल यहाँ पर 17, ठीक है। 17 माइनस P1 का यहाँ पर कहाँ पर है 12 - 14, कहाँ हूँ मैं एक्चुअल में, P1 का कैलकुलेट करें ना हम लोग। हाँ 17 ना, तो 17 माइनस कितना, 17 माइनस आपका P1 यहाँ पर है, तो P1 12, 17 - 14 क्यों, अरे भाई यहाँ 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 क्यों ले रहे हो, ये इसका लो ना आपने, यहीं पर मुझे लग रहा है शायद कुछ हुआ है। तो 17 - 12, 17 - 12 करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग, 17 - 12 करना पड़ेगा या कुछ और है, नहीं 14 क्यों आएगा, अरे इसका जो टाइमलाइनिंग है वो टाइमलाइन लेना पड़ेगा ना आपको, देखो इसका टाइमिंग, इसका जो टाइमलाइन है वो कहाँ से लेते हैं आप लोग, ये वाला लेफ्ट वाला नंबर लेते हैं हमेशा। तो 17 - 12 आएगा, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज 17 - 12, तो इट बिकम्स 5, ओके। ये आपका बन गया 5, वेट देख रहे हैं, ओके। तो ये आपका P1 17, 17 इतना वेट किया माइनस, ओके मीन टू से 14 आना चाहिए, अच्छा राइट वाले लेते हैं। मैं खुद अभी आगे पीछे हो गया इसके अंदर, 17 - 14 मिली, ठीक है। 17 - 14 कितना हो जाएगा, 17 - 14 कितना आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब P1 आपका ये है 20, तो 20 माइनस, अब बोलो 20 माइनस क्या लेंगे, 19, 20 - 19 1 हो गया, ठीक है। तो सबका एडिशन कर दो, आपको मिल जाएगा 12, 12 - 8 लिया है, और P1 12 माइनस 17, सॉरी 17, 17 माइनस, 12 माइनस, मिस्टेक यहाँ पर है, बराबर है, ओके। सो इन दिस वे आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। देखो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ इश्यू समझ में आते हैं कि कहाँ पर क्या लेना है कैसे लेना है, तो एटलीस्ट अगर आप लोग समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। एक आध क्वेश्चन चलो हम लोग इसमें से लेते हैं, बस में टाइम है, कहाँ पर है, क्वेश्चंस कहाँ पर है।
So this is one question. कब का ये question? December 2014 का question 2 भी है, as you can see. So in this we have been given 5 processes, okay, and out of these 5 processes, what you have to do? Out of these 5 processes, the burst time is given and the priorities are also given. 1, 2, 3, 4. 3 प्रायोरिटी देखो 2 की है, यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी 2 की है, बट उनके जो बर्स्ट टाइमिंग है वो अलग अलग है. यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है गैंट चार्ट फॉर फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एफसीएफएस, एसडीएफ का नॉन प्रिमिटिव वर्जन, एंड रॉबिन राउंड रॉबिन जिसका टाइम क्वांटम है 1 मिलीसेकंड. बहुत घूमना पड़ेगा आपको, 1 करके. एंड ऑल्सो कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम. सो कैलकुलेट टर्न, यहाँ पर एवरेज नहीं बोला है, ठीक है चलो. एवरेज कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम कॉमा एवरेज वेटिंग टाइम. तो यू मतलब सब कैलकुलेट करके रख देने का. पहले तो वेटिंग टाइम फॉर ऑल, टर्न अराउंड टाइम फॉर ऑल द प्रोसेसेस, एंड वेटिंग टाइम फॉर ऑल द प्रोसेसेस. उसके बाद में फिर एवरेज वेटिंग टाइम एंड देन एवरेज टर्न अराउंड टाइम. ठीक है, तो ऐसा सब कैलकुलेट कर लिए तो अच्छा रहेगा. ठीक है, तो अभी तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज हमारे पास टाइम भी नहीं है इसको उतना. तो ये आपको मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे ग्रुप पे सेंड करके रखा हूँ. इसको लेना, अच्छे से सॉल्व करना, इजीली सॉल्व होगा, कोई इशू नहीं. ये भी एक क्वेश्चन है देखो, दिसंबर 15 का क्वेश्चन थर्ड भी है. इन दिस अगेन राउंड रॉबिन में टाइम क्वांटम आपको 3 दिया है. इन द बर्स्ट टाइम आर गिवन लाइक दैट. अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताने वाला था पहले वो बता देता हूँ. लुक एट दिस एक्सेल शीट. यू मे बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन लाइक, जैसा तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जॉब. यहाँ पर एक्चुअली है क्वेश्चन, मेरे बुक के अंदर है. दे हैव नॉट गिवन द प्रोसेसेस. ओके, उन्होंने प्रोसेसेस नहीं बोला बल्कि यहाँ पे जॉब बोला. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. वही आपका P1, P2, P3 नंबर भी आपको सिर्फ मतलब नेम भी आपको P1, P2, P3 नहीं दिया है. आपको यहाँ पर 1, 2, 3 से लिखा है. ठीक है, और यहाँ पर जो अराइवल टाइम है वो है 0.0, 0.5. मतलब 1 मिली सेकेंड कंप्लीट नहीं हुआ, आधा मिली सेकेंड, हाफ मिली सेकेंड के अंदर ही ये क्या हो गया है, आपका सेकेंड वाला जॉब आ गया. और फिर 1 मिली सेकेंड पे आपका थर्ड वाला है. तो आपको उसको बराबर टाइमलाइन पे मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो टाइमलाइन पे आप मेंशन करेंगे तभी आपको चीज आपको क्लियर हो जाएगी. ठीक है, एंड द फर्स्ट टाइम गिवन एज यूजुअल. तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए इसके अंदर भी आपको टेंशन नहीं लेने का, आराम से उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन. ओके, इतने क्वेश्चन आई थिंक अगर इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. बुक के अंदर इसको लिख के रखो, अच्छे से सॉल्व करो, वेटिंग टाइम और ये निकाल के रखो. कभी ऐसा रहा तो हम लोग वापस से इसको एक बार और डिस्कस कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं.